देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा सिंस फॉर का यूज। किसका यूज? सिंस फॉर का यूज। अगर देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग समय की बात करते हैं। क्या करते हैं? समय की बात। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे सिंस फॉर का यूज। क्या जानेंगे? सिंस फॉर का यूज। दोनों मतलब होता है यहाँ पर से सेंस में हिंदी में। अगर हम लोग निश्चित समय की बात करेंगे जैसे कि लास्ट 2 मंथ्स, निश्चित हो गया। पिछला तो लास्ट 2 महीने बात कर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं 2 मंथ्स। क्या बोलते हैं? सिर्फ 2 मंथ्स। तो यहाँ पर निश्चित नहीं कौन से 2 महीने, लेकिन यहाँ फिक्स हो गया। क्या हो गया? लास्ट 2 मंथ। अगर बोलूँगा कि 1920 1920 से फिक्स हो गया, लेकिन बोलूँगा कि फ्राइडे, यह फिक्स नहीं है कौन सा फ्राइडे, यस। है ना। तो आपको तो समय का ध्यान देना है कौन समय निश्चित है। तो निश्चित है सिंस आएगा, जो समय निश्चित है फॉर आएगा, है ना। चलो ऐसे समझते हैं क्वेश्चन। सिंस फॉर को जब मैं प्री पोजिशन पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा? प्रीपोजिशन। तो वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम मेन पर्पस है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझना। तो पहला है प्रेजेंट टेंस में, किसमें? प्रेजेंट टेंस में। इसमें ध्यान देना भैया, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, बहुत लोग नहीं बनता है। एक है पास्ट टेंस में और एक है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस में। तो जो आप लोग पढ़े हो परफेक्ट, क्या पढ़े हो? परफेक्ट। तो परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट में क्या क्या था बता भाई? हैव हैज। हैव था। यस। इसमें क्या था? हैज। वेरी गुड। इसमें क्या था? विल हैव हैज। विल हैव हैज, है ना। तो ध्यान दो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो थर्ड फॉर्म भी आएगा और आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म भी आएगा। आईएनजी फॉर्म भी आएगा। जो समझ नहीं आएगा मैं पूछूंगा कल, भाई नहीं बताओ, बहुत मारूंगा। तो ध्यान दो, तो ये है आपका प्रेजेंट का हैव हैज, मतलब परफेक्ट वाला जी। इधर परफेक्ट का हैड है और इधर परफेक्ट का विल हैव है। अब कंटिन्यूअस भी तो है, तो परफेक्ट बता सकते, आपका थर्ड फॉर्म आता है, सभी में क्या लगा देना? बी। 2 थर्ड फॉर्म आ गया। क्या आ गया? थर्ड फॉर्म आ गया। आपको परफेक्ट पता है यस। कि परफेक्ट में प्रेजेंट में हैव हैज, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव हैज। विल हैव हैज यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देख लीजिए यहाँ पर कि परफेक्ट ये हो गया, परफेक्ट स्ट्रक्चर हो गया। परफेक्ट में आपका थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीन लेना। क्या लेना? बी। लेकिन अब आईएनजी है, जो भी मेन वर्ब है, क्या है? मेन वर्ब। जो भी मेन वर्ब है सभी के साथ वर्ब मेन जो है ना आईएनजी फॉर्म लेना। क्या लेना है? आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब का सभी के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा जी। क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म आएगा। उसके बाद सिंस या फिर फॉर। फॉर आएगा। लेकिन अभी तक आपका माइंड में 32 चला है, कैसे कैसे बता रहे हैं आप, समझ में आएगा कि कैसे कैसे बता रहा हूँ। आप ध्यान दो तुम लोग, क्या दो? ध्यान। कि अगर कोई भी बातें, ऐसा कोई भी समय, ऐसा कोई भी काम जो शुरू होकर अभी तक चल रहा है, जो शुरू होकर अभी तक चल रहा है। जैसे कि मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी काम था शुरू हुआ है तो अभी तक वो काम चल रहा है, मतलब पढ़ाने का काम शुरू हुआ था जो कि अभी तक वो चल रहा है। तो पढ़ा रहा हूँ सिंपल लग रहा है, प्रेजेंट लग रहा है। तो आई साथ क्या आता है? हैव आता है। हैव साथ क्या आएगा? बी। टीचिंग सिंस लास्ट 5 यस। मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। आप ध्यान दो, आए तो आय सब्जेक्ट है, तो आय के साथ हैव आता है, हैव आ गया। सभी के साथ बिन आएगा, बिन आ गया। मैं बोला जो मेन वर्ब है उसमें क्या आएगा? एनजी आएगा। पढ़ाने का काम हो रहा है, मेन वर्ब टीचिंग है। अगर पिछले 5 साल से, पिछले लास्ट 5 ईयर्स, मतलब यहाँ पास क्या रहा है? टाइम क्या हो रहा है? फिक्स हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? सिंस। पिछले 5 साल तो लास्ट 5 ईयर्स। समझ रहे हो? यस। चलो अब मैं 5 साल से पढ़ा रहा था, पिछले नहीं लगाया, सिर्फ 5 साल से पढ़ा रहा था। कौन बताएगा आंसर? बताओ। I had been teaching फॉर 5 years. वेरी क्लैपिंग करो इसके लिए। फॉर क्यों है? अब ये टाइम फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर आया, है ना। क्योंकि यहाँ पर साल फिक्स था, लास्ट था, इसमें सिर्फ 5 ईयर्स है। तो ध्यान दो, जब भी नंबरिंग टाइम आए, क्या भी नंबरिंग टाइम आए कि 5 साल 10 साल 2 साल 3 मिनट 5 मिनट 5 घंटा 5 दिन 5 जो भी रहेगा वहाँ पास फॉर आ जाएगा कि सब क्या अनिश्चित टाइम है। बाकी में आपका सिंस आएगा, है ना। कि आई हैड बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 साल से पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था और पढ़ा रहा हूँ। समझ रहे हो ना? Yes. तो इसको लोग समझने में कई दिन लग जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे कुछ नहीं है, परफेक्ट लगा दी यहाँ पास कि हैव हैज़, ठीक है। बिना का सभी बिना आएगा।
इसमें हैड आ गया, इसमें विल हैव हैज आ गया। बीन के साथ सबके साथ बीन आएगा और सबके साथ पर कंटिन्यूस भी तो एन जाएगा किसमें, मेन वर्ब में। अब आपको पता है फॉर्मेट है ना कि सेंस फॉर आएगा, उसके बाद टाइम आएगा। कि कोई भी काम शुरू किए थे तो कोई भी काम जब शुरू किए थे ना, क्या किए थे, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में शुरू किए थे कि इस टाइम से 5 बजे से 5 महीने से 5 साल से 500 साल से कि ये काम कर रहे हो, तो इसमें टाइम बताना पड़ता है कि कोई भी काम जब शुरू किए थे वो काम अभी भी चल रहा है या पास्ट में चल रहा था, उसका क्या हुआ पता नहीं, या फ्यूचर में चल रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो विल हैव हैज का, विल हैव हैज का कैसे का कि मैं 2023 से कोचिंग पढ़ा रहा होऊंगा। कैसे आएगा, जैसे पढ़ा रहा होऊंगा 2023 से मैं कोचिंग पढ़ा रहा होऊंगा, तो कैसे आएगा बताओ, आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस 2023। फ्यूचर की बात है कि मैं 2023 से पढ़ा रहा होऊंगा, है ना, समझ आ रहा है। मतलब मैं इसको एकदम इजी कर दिया आपके लिए। अगर आप लोग बहुत जगह पढ़ोगे ना, इतना कठिन पढ़ाते हैं कि सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब कंजूगेट फ्रॉम प्लस सीन्स प्लस फिर यहाँ पर आपका जो भी टाइम वाइम रहेगा बढ़ता है, तो ये सब याद करना पड़ता है। कुछ नहीं है, जहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस है समझ जाओ। परफेक्ट में हैव हैज आता है, प्रेजेंट में सबके साथ बीन आएगा और सबके साथ एनजी आएगा। कुछ नहीं करना है, यही बस तो पकड़ना है, यही बस तो है सबके साथ। देखो सबके साथ यही बस तो है, वही बस चेंज, बाकी सब सेम है। तो थर्ड फॉर्म भी आ गया, परफेक्ट लाज रख लिया और कंटिन्यूस की लाज रख लिया, है ना। तो दोनों में एनजी आ गया, क्या आ गया, एक चीज थी। तो ये है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस और यही है आपका एक्टिव वॉइस। इसके बाद आपका बच गया मॉडल भाई, नहीं बेटा क्या है ना यहाँ पास, ठीक है। वीडियो देख सकते हैं जी, चलो जल्दी जल्दी फोटो, जल्दी फोटो खींच लो फिर। ये तो चीज़ पनीर चलो जल्दी हो, मैं क्या दूँ, तो इसको ग्रुप में डाल देना, ठीक है। तो आप देखते हैं मॉडल, इसको समझना बहुत जरूरी है जी। तो आप लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस का किसका 5 सेंटेंस बना के लाना। कितना सेंटेंस, 5 है ना। आप ध्यान दो, आपका बचा लास्ट में मॉडल। ये सब आपका एक्टिव वॉइस है, क्या है, एक्टिव वॉइस। मॉडल में कुछ नहीं है, जो मॉडल है क्या है, जो मॉडल है वो मॉडल रहेगा, साथ में बी आ जाएगा, है ना। जैसे कि आई कैन गो, आई कैन गो, ये बेसिक इस्तेमाल कीजिए, सिंपल में आ गया। आई कैन गो, आई कुड गो, मैं जा सकता हूँ, ऐसा था, है ना। आई मे गो, आई मे गो, मैं जा सकता हूँ, पॉसिबिलिटी का मतलब है, पढ़ा दिया हूँ। आई माइट गो, शायद मैं जा सकता हूँ, शायद, है ना। कि आई वुड लाइक टू गो, आई वुड गो मैं जाऊँगा, या फिर मैं जाऊँगा, बस मैं जाऊँगा सेंस में है ना। आई वुड गो मैं जाऊँगा, सिंपल सा यूज़ करके। तो मैं इसका यूज़ बताया था, आई शुड गो मुझे जाना चाहिए, आई मस्ट गो मुझे जरूर चाहिए, आई आट टू गो, मुझे जाना चाहिए। और क्या बताइए आपका आई गो। कुछ नहीं है इसमें कुछ ये हिसाब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और जो है आपका वही रहेगा मॉडल, बस चेंज करके सबका साथ भी आ जाएगा। और जितने भी वर्ब हैं चेंज करोगे सब में थर्ड फॉर्म आएगा, क्या आएगा। तो ये है आपका मॉडल। बाकी अगर देखा जाए वॉइस में, क्या देखा जाए, तो वॉइस में अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे अलग अलग यूज़ होते हैं। इसमें सेंटेंस होता है, क्या होता है, बहुत सारे एक्सीलेंट सेंटेंस अलग बनता है, इंपेरेटिव अलग बनता है, नेगेटिव अलग बनता है, डब्ल्यूएस का अलग बनता है। ये सब तुम लोग को मैं बताऊंगा इसके थोड़ा पार्ट 2 में, अगले चैप्टर या अगले दिन। टाइप्स ऑफ सेंटेंस या फिर यूज़ ऑफ लेट, क्योंकि लेट भी अलग बनता है ना, तो बता था पिछले साल। तो इसका बहुत सारा यूज़ है। इतना सब क्लियर होगा तब आपसे नरेशन बनेगा, तब आपसे डिग्री बनेगा, तब आपसे वॉइस बनेगा। तो इसी को बात फोर्स कर, वो बात मैं फोर्स कर रहा हूँ ताकि ये आप सबसे बने। ये बनेगा तभी वो बनेगा, वो बनेगा। मतलब आप इंग्लिश का कोई भी ग्रामर बना सकते हो, इंग्लिश का कोई भी ग्रामर ईजी बना सकते, ईजी, बहुत हल्का ईजी, है ना। तो इतना समझ जाओ, थोड़ा सा मेहनत और कर लो, यहाँ तक पहुँच गया तो थोड़ा सा मेहनत करोगे तो और से पहुँच जाओगे, है ना। बाकी सब ऐसे ही आपके लिए दूध भात है। ये सब एडवांस समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हम लोग सेंटेंस के टाइप्स। क्या पढ़ेंगे जी, सेंटेंस के टाइप्स।